दर तेरे, मैं दुखियारी किसे गम दी मारी अज आन डिगी दर तेरे। मैं दुखियारी किते गम दी मारी अज आन डिगी दर तेरे। रोड़ गमा दे अखां विच रड़कन जिन्ना कीते जख्म गने कर दे आस पूरी या रब तेरा रब मेरी किते सुन अरदास भी मेरी, सुन ले दुआवां मेरियां रब्बा मेरियां सुन ले दुआवां मेरियां, रब्बा मेरियां सुन ले दुआवां मेरियां, रब्बा मेरियां सुन ले दुआवां मेरियां, सुन ले दुआवां मेरियां, सुन ले दुआवां मेरियां, सुन ले दुआवां मेरियां। ओ देवी दर्श खुदा देमी दर्श खुदा, देवी दर्श खुदा देमी दर्श खुदा, देवी दर्श खुदा देमी दर्श खुदा, अज मैनू तू देवी दर्श खुदा देमी दर्श खुदा, अज मैनू तू देवी दर्श खुदा देमी दर्श खुदा। हुण मेरे ते निगाहां रब्बा तेरियां सुन ले दुआवां मेरियां, रब्बा मेरियां सुन ले दुआवां मेरियां, सुन ले दुआवां ओ मेरियां। देवी दर्श खुदा देमी दर्श खुदा, अज मैनू तू देवी अज मैनू तू देवी देवी दर्श खुदा देमी दर्श खुदा, देवी दर्श खुदा देवी दर्श खुदा चढ़ियां गमां दियां कालियां हनेरियां सुन ले दुआवां मेरियां, वो रब्बा मेरियां सुन ले दुआवां मेरियां, रब्बा मेरियां सुन ले दुआवां मेरियां। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. सुन ले दुआवां मेरियां, चढ़िया गमा दिया कालियां हनेरियां सुन ले दुआवां मेरियां, रब्बा मेरियां सुन ले दुआवां मेरियां, सुन ले दुआवां मेरियां। रब्बा मेरी बात सुन तू सुन ले तू सुन ले तू सुन ले दुआवां मेरियां सुन ले दुआवां मेरी, मालिक मेरिया, प्रभु मेरिया, यीशु मेरिया। सुन ले पौसा घर विच लुढ़दी जावां रमेश बेटा गॉड ब्लेस यू, खुदा बहुत बहुत बरकत दे। रमेश बेटा साडे नाल गंगानगर तो जुड़ गया है, खुदा बहुत बरकत देन। अनीटा मैसी, अनिल मैसी बच्चे साडे नाल जलंधर गढ़े तो जुड़ गए ने, खुदा बहुत बहुत बरकत देन। और पास्टर यूसुफ अजहर जी साडे नाल साहिवाल तो जुड़ गए ने, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनी कौर जी साडे नाल लंदन जुड़े ने, खुदा बहुत बहुत बरकत देन। सैमुअल सबा अंकल नजीदा परिवार लाहौर तो जुड़ चुका है, खुदा बरकत देन। रब्बा मैनू दुखियारी कौन तेरी बाजो इन्ना दुख तो मैनू छुड़ावे कौन सुने पास्टर मार्शल जी गॉड ब्लेस यू, खुदावंद बहुत बहुत बरकत आशीष देन। पास्टर मार्शल जी साना ज्वाइन हो चुके हैं 12 साल तो,
ਕਰ ਦੇ ਰਹਿਮ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮ ਰੱਬਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮ ਰੱਬਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮ ਯਸੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮ ਯਸੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮ ਰੱਬਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮ ਰੱਬਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮ ਰੱਬਾ 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 ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਪਾਸਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸੀ ਗੋਡ ਬlesਸ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸੁਣੇ ਲੈ ਦੁਆ ਪਾਸਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਜ ਸਾਊਥ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਾਜੀਆ ਸਲੀਮ ਸਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਲਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਮੰਗਲਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਾਜੀਆ ਸਲੀਮ ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਸੁਣੇ ਲੈ ਦੁਆ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਕੂਕ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹੀ ਮੇਰੀ ਨਮਾਣੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹੀ ਕੂਕ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹੀ ਕੂਕ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮਲਾ ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਲਾ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਕੂਕ ਮੇਰੀ ਬਾਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮ ਰੱਬਾ 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 ਮੇਰੇ ਨਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਦੀ ਕਰ ਦੇ ਕਰ ਰਹਿਮ ਰੱਬਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਪਰਦੇਸਾਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਪਰਦੇਸਾਈਆਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਪਰਦੇਸਾਂ ਹੰਝੂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁਹਾਈਆਂ ਹੰਝੂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੰਝੂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੰਝੂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੰਝੂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੰਝੂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਇਹ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛਮ ਛਮ ਚੜੀਆਂ ਹੰਝੂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮ ਰੱਬਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਮ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਚੜੀਆਂ ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦਰਸ਼ ਖੁਦਾ ਦੇਮੀ ਦਰਸ਼ ਖੁਦਾ ਦੇਵੀ ਦਰਸ਼ ਖੁਦਾ ਦੇਮੀ ਦਰਸ਼ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਵੀ ਦਰਸ਼ ਖੁਦਾ ਦੇਮੀ ਦਰਸ਼ ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ
रब्बा तेरियां सुन ले दुआवां मेरियां, रब्बा मेरियां सुन ले दुआवां मेरियां, रब्बा मेरियां सुन ले दुआवां मेरियां, रब्बा मेरियां सुन ले दुआवां मेरियां। रब्बा मेरियां सुन ले खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और जलाली बाबरकत वाले नाम विच आप सब दी सलामती होवे। खुदावन यीशु मसीह आप सब ਨੂੰ बहुत बहुत आशीष बरकत देन। नाज़रीन, जस्ट ओनली 5 मिनट होए ने, मैं ट्रैवलिंग ਤੇ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਗਾਡ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। तो ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕੁਝ ਲੇਟ ਫਿਟ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਫਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਮਗਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਥੈਂਕ ਗਾਡ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆਬੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करदा इस जगह ते पहुंचे च खुदा ने मदद की है। और जो असी आके जल्दी जल्दी बस आंदे ने बैक ला के अपना साउंड वगैरह सैट किया है, क्योंकि जोड़े मेरी साउंड वगैरह आंदा मैं नाल ही अपना लैके जाना है, चाहे ट्रेन च आवां चाहे गड्डी च आवां। और क्योंकि काफ़ी फार फ्रॉम द वे सीगा, थोड़ा बहुत लागे हुंदा गड्डी भी असी लै जाने आ, लेकिन जो ज़्यादा दूर हुंदा फिर मैं कल्ला जो जाना ट्रेनां च जाना। सो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते आप सब की जिंदगी ਲਈ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ खुदा बहुत बहुत बरकत देन। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥਡੇ ਹੈ प्लीज़ ਵਿੱਚ जरूर लिखो। उस तो बाद खुदा का बब्बर शेर बेटा पास्टर यूसुफ अजय जी बिल्कुल रेडी ने और खुदा का कलाम लैके, क्योंकि ट्रेन विचों भी एक बार मैं उन्होंने गलबात कर चुका सीगा और मैं सोचता थोड़ा जल्दी ट्रेन पहुँच जाती, लेकिन जो 1-2 क्रॉस ट्रेनों में चेंज करनिया पै गई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਉਤਰੂੰਗਾ ਦੂਸਰੀ ਮਿਲ ਲੇਗੀ, ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਉਤਰਾਂਗਾ ਤੀਸਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇੰਡ ਹੈ। ਅੰਜਨਾ ਬਾੜੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਜੁਆਇੰਡ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਮਾਈ ਜਰਨੀ। तो पास्टर बिक्की जी दस रहे थे कि उन्होंने मेरी गलबात हुई अंजना उन्होंने, मैं कहा चर्च कहते उत्थे लागे कोई चर्च हैगा उत्थे शायद जाते हैं। तो खुदावंद तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बरकत देन। होर भी जिन्ने भैन भरा सारे नाल इस टाइम ज्वाइन ने, पास्टर मार्शल जी आ चुके हैं, प्रभु का धन्यवाद करते वाल साल तो परमेश्वर बहुत बहुत बरकत आशीष देन। सो जी जो उस तो पहला कि मैं ज़्यादा लेट करा, एक दुआ करके छोटी और बर्थडे का सैमूल का गीत लवांगे। उस तो बाद फिर असी पास्टर यूसुफ अजय जी नू ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਔਰ ਖਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ और प्रभु यीशु मसीह सानू सही सलामत जे जगह से पहुंचना चाहते सी वो जगह सानू पहुंचाता। तेरा धन्यवाद करते प्रभु इस घर के वास्ते। तुहाडे वचन च लिखा जिस घर जाओ उस घर की सलामती मंगो, वापस मानी इस घर की सलामती चाहुंदे आ। इस घर नू बहुत सारी आशीष बरकत देनी, इस घर नू रूहानी और दुनियावी बरकतां नाल माल करना। जिन्ने भी तुहाडे बेटे बेटियां पाकिस्तान तो ज्वाइन ने बहुत बहुत बरकत देनी। जिन्हें भी तुहाडे बेटे बेटियां इंडिया तो जवान ने बहुत बहुत बरकत दिओ। USA तो जिन्हें जवान ने बरकत दिओ। और जिन्हें भी तेरे बेटे बेटियां UK तो जवान ने, चाहे वो वर्ल्ड साल तो ने, चाहे वो लंडन तो ने,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ तमाम ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਸਭਾ ਅੰਕਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਾਜੀਆ ਸਲੀਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲਾ ਕੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਲਿਆਕਤ ਜੀ ਵਰਲਡ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ। ਪਾਸਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਹੰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ, ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਸਟਰ ਯੂਸਫ ਅਜੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਮੋਨਕਾ ਹੂਜਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੋਨਕਾ ਹੂਜਾ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ तमाम ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੋਨੀ ਕੌਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੋਨੀ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਣਾ। ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ करो यीशु मसीह के नाम में, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस। जितने भी लोग इस टाइम ज्वाइंट है, प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बरकत आशीष दे। और आज जीजो कॉल तो नहीं को ले होगी, मगर हम एक दूसरे के लिए दुआ गो हाँ। सरैना सुल्तान, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको, आपका नाम ऑलवेज प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुझे ऑलवेज मुश्किल आ जाती है। खुदावंद बरकत दे, आशीष दे। और नाजरीन, हम मिलकर प्रभु की महिमा के लिए सैमुअल के बर्थडे का सॉन्ग गाएंगे और मिलकर खुदा की महिमा करेंगे। खुदावंद इस बेटे को, परिवार को, घराने को खुदावंद बहुत बहुत बरकत और आशीष दे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। Glory to God, Rabba Shidraba. Glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, Rabba Shidraba, Rabba Khala, Rabba Rabba. Thank you, Jesus. Glory to God, glory to God. सैमुअल का बर्थडे है। सैम सैमुअल फ्रॉम यूएसए, सब उसके लिए ढेर सारी बरकत मांगी है और ग्रीटिंग उस बीच में लिखे। प्रमला का बेटा है जो हमारे साथ यूएसए से ज्वाइन होते हैं। प्रमला जी, सैमुअल 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 खुशियों के बजते साथ है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन। सैमुअल सैमुअल हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बारी बारी दिन तेरे जन्मदिन का आए, फूलों से घर महके कलियां भी मुस्काए। बार बार दिन तेरे जन्मदिन का आए, फूलों से घर महके कलियां भी मुस्काए। महफिल का हुआ आगाज है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन। को
सब मिलके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और ढेर सारी खुदा से बरकत मांगेंगे उनके लिए, सैमुअल के लिए। मुबारक हो तुझको आज, ये तेरा जन्मदिन सैमुअल, ये तेरा जन्मदिन सैमुअल, ये तेरा जन्मदिन सैमुअल, ये तेरा जन्मदिन। खुशियों के बजते साथ है तेरा जन्मदिन, सैमुअल, है तेरा जन्मदिन। सैमुअल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन तेरे जन्मदिन का आए, फूलों से घर में के कलियां भी मुस्काए। बार बार दिन तेरे जन्मदिन का आए, फूलों से घर में के कलियां भी मुस्काए। महफिल का हुआ आगाज, है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you, happy birthday to you। फिर आया है देखो खुशियाँ लेके साथ, तुझको है मसीह ने रखा बड़ा संभाल। फिर आया है देखो खुशियाँ लेके साथ, तुझको है मसीह ने रखा बड़ा संभाल। हर तरफ से आई आवाज, है तेरा जन्मदिन है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे सैमुअल, सैमुअल। निकले मेरे लबों से सैमुअल तेरे लिए दुआएं, ज्ञान सुरीले नगमे झूम झूम के गाए। निकले मेरे लबों से तेरे लिए दुआएं, ज्ञान सुरीले नगमे झूम झूम के गाए। कहता है हर एक साथ है तेरा जन्मदिन सैमुअल, है तेरा जन्मदिन सैमुअल, है तेरा जन्मदिन सैमुअल। है तेरा जन्मदिन। सैमुअल, 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 सैमुअल। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू सैमुअल। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सैमुअल आपको और आपकी मम्मा प्रामला को खुदावंद लंबी उम्र दे और यीशु मसीह हर बीमारी से परेशानी से आप दोनों को बचा कर रखे। मेरी दुआ है आप दोनों के लिए खुदावंद यीशु मसीह अपने पाक फरिश्तियां ਦੀਆਂ ਬਾੜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਔਰ ਖਾਲਿਕ, ਅਬਰਾਹਮ ਇਸਾਕ ਯਕੂਬ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਟ ਸਰ ਦੇ ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਹੱਤੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ।
पिता परमेश्वर सैमुअल दे साथ होना, सैमुअल नूं बहुत सारी बरकत आशीष दिओ, हर बीमारी तो परेशानी तो बचा के रखना, हर शैतानी ताकत तो बचा के रखना। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह तुसीं पिछले सालों में पिछले महीने संभाल के रखिया, आने वाले सालों ते महीने में संभाल के रखना। कोई बीमारी परेशानी तेरे बेटे ने छूने ना पाए, अपनी आत्मिक तौर पर अगे बढ़ाना। प्रभु इहदी मम्मी नूं बरकत दिओ, इन्हां दे कारोबार च वाधा करना, जमीन असमान दीआं बरकतां वालों माल करना। हुण प्रभु जो भी तेरे दास ने कलाम पेश करना है, तुहाडे दास पास्टर यूसुफ अजर जी नूं तुहाडे थां सौंप दिंदे हां। अपने दास नूं यसु मसीह पाक रूह दे अग दे छोले बना के इस्तेमाल करना। तुहाडा दास ना बोले, बल्कि तुहाडा पवित्र आत्मा तुहाडे दास दे द्वारा गलबात करे। आए हुए सारे भैन भरावां नूं, चाहे वो इंग्लैंड तो ने, चाहे यूरोप तो ने, चाहे यूएसए तो ने, चाहे खुदावंद पाकिस्तान तो ने, चाहे इंडिया तो ने, जिथे तो भी खुदावंद तेरे बेटे बेटियां ज्वाइन ने, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत अपनी तमाम बरकतां दे नाल मालो माल करो। ये दुआ नूं सुनो, कबूल करो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। सैमुअल, once again, God bless you. Father God gives you happy and long life. Hallelujah. Thank you, Jesus. So नाज़रीन, now is time to listen the word of God. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, रबा चंद्रबारी बोली रबा खला रबा शिकला रबो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। शीरा बा खला रबारी बोली रबा खला रबा शिकला रबो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पास्टर जी कॉल लगी हुई है, आप आंसर करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। नाजरीन, आप पास्टर यूसुफ जी ने कॉल लगाती है, सब दुआ करें, वेलकम करिए खुदा दे दास दा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने दास नूं जो भी अज दा कलाम टॉपिक अज लैके आए ने, खुदावंद अपने दास नूं ब्लैस करन, खुदावंद अपने दास नूं पाक रूह दे अग दे छोले बना के इस्तेमाल करन और यीशु मसीह दी दया कृपा रहम खुदा दे दास दे उत्ते बनिया रहे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। कॉल कटी गई जी, जो फिर आप कॉल लगाते हैं दोबारा। जी, कॉल फिर लगाती है, मैं होप करता है पास्टर जी आंसर कर लेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जी, जय मसीह की जी। जय मसीह की जी। बिशप साहब जी, जी आमीन आमीन। जय मसीह की। खुदावंद का शुक्र है कि आज बेशक देर हुई, लेकिन खुदा ने अपने फजल के वसीला से जी ब्रेक नहीं आने दिया और ये आपकी बड़ी कोशिश है और आपकी कमिटमेंट है। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे जी। क्योंकि टाइम काफी हो चुका था। मैं भी यही सोच रहा था कि शायद आज लेट हो गया है बहुत ज्यादा, तो हो सकता है आज ना हो सके प्रोग्राम, लेकिन इसी से आपकी कमिटमेंट का पता चलता है और पता चलता है कि आप कितने कमिटेड हैं। और बेशक आप लेट हुए, रास्ते में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन कमिटमेंट वहां की वहां रही। ये यकीनी तौर पर इसी कमिटमेंट की जरूरत है। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय मसीह की। खुदावंद आपको हमेशा खुश रखे और बेटे सैमुअल को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे
खुदावंद आपको सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी अता करे। बेशक खुदावंद ने एक बहुत बड़े इम्तिहान में से आपको निकाला है और अभी यकीनी तौर पर ये सालगिरह जो है ये और ज्यादा शुक्रगुजारी से भरी हुई है। और इसी तरह सिस्टर प्रोमिला को भी बेटे की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आपको इसी तरह से हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ रखे और आपको जिंदगी में खुशियां अता करे, सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी अता करे, ताकि हम इसी तरह से खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें। भाई बलविंदर पॉल भी आ चुके हैं, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जय मसीह की। भाई बलविंदर पॉल जी, बेटी सुमरना सुल्तान भी आ चुकी हैं और हम शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने लोग होंगे, लेकिन सभी लोग हमारे जो रेगुलर सुनने वाले हैं वो सभी इस वक्त मौजूद हैं। खुदावंद का शुक्र हो। और आज जो खास टॉपिक आज के लिए है वो है कामलियत, परफेक्शन। और आज हम देखेंगे कि जो परफेक्शन है ये पुराने अहद में किस हद तक रही और किस किस के अंदर परफेक्शन थी, कामलियत थी, जिससे खुदा ने उन लोगों को चुना। और इसी तरह से नए अहद में कामलियत क्या है और क्या कामलियत होनी चाहिए, आज हम इस पर गौर करेंगे। इससे पहले एक गीत, और ये दुआया गीत है तैयारी के लिए, इस गीत को हम गाएंगे। हालेलुया, खुदा बाप तेरा शुक्र। अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे। चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला, उतरा उतरा उतरा, ए रूहे उतरा 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 उतरा, ए रूहे उतरा। आसमानी रोटी मैनू खिला दे, आसमानी रोटी मैनू खिला दे। कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे, कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे। भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे उतरा। पाक रूआ मेरे दिल दे अंदर, पाक रूआ मेरे दिल दे अंदर। बन जावा मैं तेरा मंदिर, बन जावा मैं तेरा मंदिर। अपना रा मैनू विखला, अपना रा मैनू विखला, अपना रा मैनू विखला।
आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, गीत नवां दिल विच पा, गीत नवां दिल विच पा, उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा, उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा, हे रूहे पाक उतरा, हे रूहे पाक उतरा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो जी आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने मुहैया किया ताकि हम उसके जिंदा कलाम को सीख सकें, जी उसके इन उम्मीद भेदों को जो उसका जिंदा कलाम हमारे लिए नबियों की मार्फत तरह बतरा मुहैया करता रहा, आज ये रूहानी खुराक हम ले सके। खुदावंद का शुक्र हो। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पहली तलावत और पहला हवाला देखेंगे, मुकद्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका 17वां बाब और उसकी 20वीं आयत से 26वीं आयत तक। जी द बुक ऑफ जॉन जॉन चैप्टर 17 जी फ्रॉम वर्स 20 to 26। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हूं, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। प्रेज गॉड। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामल होकर एक हो जाए और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है, और जिस तरह तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। ए बाप, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। ए आदल बाप, दुनिया ने तो मुझे नहीं जाना मगर मैंने तुझे जाना, और उन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूं। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम को देखेंगे और सीखेंगे कि कामलियत क्या है। जी यहां पर भी हमने खुदावंद यीशु अल मसीह की मार्फत ये सुना कि किस तरह से बाप और बेटा उनकी मोहब्बत और रफाकत आपस में मौजूद है, जी और मसीह यीशु यही चाहते हैं कि जो रफाकत बाप और बेटे के दरमियान में है वही रफाकत हमारी भी बाप और बेटे के साथ हो।
और यही मयार और यही कामलियत का वो पैमाना है जिसे हमने अपनी जिंदगियों में पूरा करना है। और अगर हम कामलियत के इस पैमाने को अपनी जिंदगियों में पूरा नहीं करते तो यकीनी तौर पर हम उस मयार के मुताबिक नहीं पहुंचते, बल्कि उस मयार से पीछे रह जाते हैं। अगर हम खुदावंद के जिंदा कलाम में देखें तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ये फरमा रहे हैं कि मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामल होकर एक हो जाएं जी और दुनिया जाने कि तूने मुझे भेजा और जिस तरह तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। हम यहां पर देखें कि यीशु मसीह ये बात खुदा बाप से कह रहे हैं। अब यही चीज हमारे अंदर मौजूद होनी चाहिए। और अगर हम आज देखें तो कामलियत के लिहाज से हमने आज देखना है कि वो कौन से लोग हैं, खुदा के वो कौन से बरगजीदा लोग हैं जिन्होंने कामलियत के इस मेयार को पूरा करते हुए अपने आप को खुदा की नजर में मकबूल किया। अगर हम खुदावंद के जिंदा कलाम में देखें तो मूसवी शरीयत से पेशतर खुदा ने किस तरह से अपने लोगों में वही कामलियत देखी और किस तरह से खुदा ने उनको रास्तबाज बनाया। अगर हम खुदावंद के जिंदा कलाम में वायस की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 29वीं आयत में देखें तो खुदावंद के जिंदा कलाम में यह लिखा है कि लो मैंने सिर्फ इतना पाया कि खुदा ने इंसान को रास्त बनाया, पर उन्होंने बहुत सी बंदिशें तजवीज की। खुदा ने इंसान को कामल बनाया, खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर बनाया जी और जब खुदा ने इंसान को बनाया तो वो बिल्कुल पाक तरीन हालत में था। जी खुदा ने इंसान को मुकम्मल बनाया। अगर हम पैदाइश की किताब में देखें तो खुदावंद के जिंदा कलाम में यह है कि खुदावंद ने पहले तमाम वो चीजें बनाई जो इंसान की जो है इस्तेमाल के लिए थी, जो उसकी बरकत के लिए थी। सबसे पहले बरकत बनाई जी और सबसे आखिर में खुदा ने अपना मास्टरपीस, अपना शाहकार इंसान को बनाया। जी और पहले हम ये देखते हैं कि खुदा ने जो कुछ बनाया, खुदा ने ये कहा कि अच्छा है। जी लेकिन जब खुदा ने इंसान को बनाया तो फिर खुदा ने ये कहा कि बहुत अच्छा है, जी बहुत अच्छा है, क्योंकि खुदा ने अपना मास्टरपीस, अपना शाहकार तख्लीक किया। खुदा ने इंसान को कामल बनाया, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो अबलीस है वो शुरू से ही इंसान की राह में रोड़े अटकाता रहा है, उसकी कामलियत की राह में रुकावट रहा है जी और उस परफेक्शन के मयार से वो उसे पीछे हटाने की तगदो और कोशिश में रहा। जी और यही सबसे बड़ा उसका जरबेकारी है जो उसने हमेशा से खुदा के लोगों की राह में रुकावट के तौर पर लगाया। जी और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे खुदा के लोगों ने अपनी इस आजमाइश पर पूरा उतरते हुए इस रुकावट को अबूर किया, इस संगे मील को अबूर किया जी और वो काम जो मुश्किल समझा जाता है उन्होंने इसको पूरा किया और इसको सर किया। जी आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में देखते हैं कि पैदाइश उसका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत में जी यही बात है। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया
और नारो नारी उनको पैदा किया। अब खुदा की सूरत जो है और खुदा की शबीह जो है वो परफेक्ट है, उसकी जात परफेक्ट है। इसका मतलब है कि जैसे खुदा की जात कामल और परफेक्ट थी, खुदा ने अपने शाहकार को भी उसी तरह से परफेक्ट बनाया। जी लेकिन अब गुनाह दरमियान में हायल हुआ जी और उस गुनाह ने उस परफेक्शन में बिगाड़ पैदा कर दिया। जी वो परफेक्शन ना रही, बल्कि उसमें एक बदनुमाई आ गई, और वो बदनुमाई अबलीस गुनाह के वसीला से लेके आए। जी गुनाह के जरिए इंसान की जिंदगी में वो बदनुमाई आई, और इस तरह से आई कि वो उस मुकाम से जिसके लिए खुदा ने उसको चुना था, और वो बाग अदन जिसमें उसको रखा था, वो बरकत जो उसके लिए रखी थी, उन बरकत से उसे हाथ धोना पड़ा। जी उस हमेशा की जिंदगी से उसे हाथ धोना पड़ा जो खुदा ने इंसान के लिए रखी थी। जी अब यहां पर हम यही देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों में इस मयार को पूरा किया। अगर हम खुदावंद के जिंदा कलाम में देखें, इफ्सियों उसका 4 बाब और उसकी 22वीं आयत में, जी उसकी 23वीं आयत से 27वीं आयत में, जी तो यहां पर खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, इफ्सियंस चैप्टर 4 फ्रॉम वर्स 23 to 27, जी और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ हालेलुया और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। जी बस झूठ बोलना छोड़कर हालेलुया हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। आमेन झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। बोले यस और क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुनाह ना करो सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और अबलीस को मौका ना दो। जी जब हम अबलीस को मौका देते हैं जी तो वो इसी तरह से उन दरारों में से घुसकर हमारी जिंदगी में तलखियां पैदा कर देता है, हमारे रवाबत में इंतशार पैदा कर देता है और हमें एक दूसरे से जुदा कर देता है। जी अब यहां पर हम देखते हैं कि मसीह जो है वो क्या चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ उन्हें ही के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाए, यानी जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद होने का हक बख्शा। जी जो कोई भी यीशु को कबूल करता है वो उसी तरह से उस फहरिस्त में शामिल हो जाता है, उस लाइन में शामिल हो जाता है। और मसीह उसी तरह से उन लोगों में परफेक्शन चाहते हैं ताकि वो सब एक हो। यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में और हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। अगर हमारे दरमियान मोहब्बत होगी, अगर हमारे दरमियान हम आहंगी होगी, यकजहती होगी, इत्तफाक होगा, तो फिर इससे लोग जानेंगे कि हम खुदा के हैं, हम यीशु के हैं। लेकिन अगर आपस में नफरतें होंगी, झगड़े होंगे, तफरके होंगी, जुदाइयां होंगी, हसद होगा, तो फिर कैसे कोई समझेगा कि हम खुदा के हैं या हम यीशु के हैं। कलाम मयार है हमारे नजदीक, और कलाम के मयार के मुताबिक
ये कहा जा रहा है ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। आप देखें कि कितना बड़ा मेयार है। जिस तरह बाप और बेटा आपस में एक है, उसी तरह से हमें आपस में एक रहने के लिए कहा गया है। और यही हकीकत में वो कामलियत की कमी है जो हमें नजर आती है। हम खुदावंद के जिंदा कलाम में देखते हैं कि नूह मर्दे रास्तबाज था, और इसी तरह से हम खुदावंद के जिंदा कलाम में इब्राहिम को भी देखते हैं। पैदाइश उसका 17वां बाब और उसकी पहली 2 आयत को अगर हम देखें, जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा, मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हजूर चल और कामल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांध दूंगा जी और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। आमीन। तब इब्राहिम सरनगू हो गया और खुदा ने उसे सरनगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख, मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम इब्राहिम नहीं, और तेरा नाम फिर इब्राहिम नहीं कहलाएगा, बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहराया। हालेलुया। इब्राहिम से इब्राहिम हो गया। और ये जो हे खुदा जहां पर भी खुदा ने लगाई है, वहां पर ये हे खुदा की मोहब्बत को और खुदा की बरकत को जाहिर करती है। जी आमीन। खुदा की मोहब्बत को यहां पर भी इब्राहिम की जगह पे इब्राहिम हो गया, हे लग गई, तो खुदा की बरकत और उसका वादा उसके साथ शामिल हो गया। जी और इसी तरह से सारी के साथ सारा लग गया, वहां पर भी हे आगे लग गई, तो उसके लगने से बरकत मिल गई और इसके साथ वादा भी शामिल हो गया। जी और यहां पर बरकत उन्हीं लोगों को मिलती है जो साथ में अपने आप को कामल करते हैं। जी इसी तरह से हम खुदा के बंदा नूह को अगर देखें तो पैदाइश उसका 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत में नूह का नसबनामा, उसकी 9वीं आयत 9वीं आयत, 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत। जी नूह का नसबनामा ये है, नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। देखें, नूह का नाम लिखते ही, आगाज होते ही, जो उसकी सबसे बड़ी खूबी है वो बयान की जा रही है। यानी नूह का नसबनामा ये है, और स्टार्ट ही नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था, जी और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। कितना बड़ा रिवार्ड और आमीन। कितना बड़ा इनाम। जी यानी उसके आगाज में ही मर्दे रास्तबाज उसको कहा गया है। जी उसने खुदा के साथ अपनी वफादारी को निभाया, और बेशक उस वक्त जब वो अनदेखा खुदा था, जी जब सारे लोग उसको उसकी राह में रुकावटें डालने वाले, उसको मजाक करने वाले, ठट्ठों में उड़ाने वाले कि ये बाबा क्या कर रहा है, जी कभी कश्तियां ने भी तूफाना तो बचाया, लेकिन वो खुदा की आवाज को पहचानते हुए
खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता रहा, हालेलुया, और यही उसके हक में रास्तबाजी गिना गया कि उसने लोगों की नहीं बल्कि खुदा के हुक्म की परवाह की है। लोगों के ठट्ठों की नहीं, लोगों की रुकावटों की नहीं, उनके तानों की नहीं, उनके मजाकों की नहीं, उनकी नोकों की नहीं, बल्कि खुदा के हुक्म की उसने पासदारी की है। और इसी तरह से हम इब्रानियों उसका 11वां बाब और उसकी 5वीं आयत में अगर देखें तो ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि उसने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है। हालेलुया, अगर हम देखें तो ये हनूक 65 बरस की उम्र में जब इसका बेटा पैदा हुआ तो उस वक्त से ये खुदा के साथ चलना शुरू हुआ, जी, खुदा की फर्मा बरदारी में चलना शुरू हुआ, जी, और 365 बरस इसकी उम्र थी, और 300 साल तक खुदा के साथ वफादारी के साथ चलता रहा। यहां पर 3 हफ्ते मुश्किल हो जाते हैं, 3 महीने मुश्किल हो जाते हैं, ये 300 साल तक खुदा के साथ वफादारी के साथ चलता रहा, जी, और यही खुदा को पसंद आया। ये 3 का फिगर उसने किस तरह से अबूर किया कि 300 साल तक खुदा के साथ चला, हालेलुया, और फिर कामलियत के इस दर्जा को उसने अबूर किया और खुदा ने उसको जिंदा आसमान पर उठा लिया। हालेलुया, बगैर परफेक्शन के, बगैर वफादारी के, ताबेदारी के, उस मेयार को पूरा करने के खुदा को पसंद आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो खुद परफेक्ट है वो अपने लिए भी परफेक्ट लोग ढूंढता है। अगर हम खुदावंद के जिंदा कलाम में देखें तो हमें खुदावंद के बंदा अयूब की मिसाल हमारे सामने है। अयूब की किताब और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत, यहां पर भी ऐसे ही है। स्टार्ट में ही उसकी सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। स्टार्ट में ही यहां पर देखें, ये कामलियत का मयार है कि जहां पर नाम लिया वहां पर शुरू से ही उसके नाम के साथ ये लिखा गया कि वो शख्स कामल और रास्तबाज था। अब इनकी खिदमत है, इनकी वफादारी है, इनकी ताबेदारी है, इनकी खुदा के साथ मोहब्बत है, इनकी खुदा के हजूर अपनी जिंदगी को जो है वो पेश करना है। इन्होंने खुदा के सामने सरेंडर किया और खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में सबसे अवलीन जाना। और आज हम ये देखते हैं कि खुदा भी उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करता है कि वो शख्स कामल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। हम देखें कि ये रास्तबाजी का मयार है। और इसी तरह से 7वीं आयत में, पहला चैप्टर उसकी 8वीं आयत में अगर हम देखें तो खुदावंद ने शैतान से कहा, खुदावंद ने शैतान से कहा, तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं, कोई नहीं। ये है मयार कामलियत का कि खुदा भी फख्र करे, खुदा भी ये कहे कि मेरे बंदा को देखो। इस जैसा कामलियत का मयार किसी का नहीं है। और अयूब ने अपने लिए खुदा से वो अल्फाज कहलवाए। ये है कामलियत का मयार
ये है वो कामलियत जो खुदा अपने लोगों में चाहता है। जी और इसी तरह से हम खुदावंद के जिंदा कलाम में देखें तो इस्तिस्ना उसका 18वां बाब उसकी 12वीं आयत में अगर हम देखें, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नजदीक मकरूह हैं, और इन मकरूहात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर कामल रहना। हालेलुया खुदावंद अपने खुदा के हजूर कामल रहना, यानी खुदा की आंख जो है वो बदी को नहीं देख सकती, बदों के साथ उसका कोई वास्ता नहीं है। और अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें तो एक बहुत बड़ी और मुनफरिद बात हम ये जब देखे हैं कि ये एक हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री हकीकत में हम हिज को अलहदा कर लें और स्टोरी को देखें तो ये हिज स्टोरी है, ये उसकी कहानी है, ये उसके मुतल्लक सब कुछ बयान किया है। जी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस ग्लोरी टू गॉड शीरा बाखला रबारी बड़ी रबा खला रबा शिकुल रबो रबा रोबिना रबा खला रबा शिकुल रबो ग्लोरी टू गॉड रबा शिंद्र बा शीरा बाखला रबा चंद्रबारी बड़ी रबा खला रबारी बड़ी रबा चंद्रबारी बड़ी रबा खला रबा शिकुल रबो हालेलुया रबा चंद्रबारी बड़ी रबा खला रबारी बड़ी रबा थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड 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 हालेलुया 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 praise the name of Jesus 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 glory to God glory to God glory to God raba chandrabari bari raba khala raba shikul raba raba ba 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 bari bari raba khala raba shikul raba thank you Jesus thank you Lord thank you Lord thank you Lord thank you Lord hallelujah 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 नाजरीन पास्टर यूसुफ अजहर की साइड कुछ नेट की प्रॉब्लम आ गई है एक्चुअली वो हमारे साथ ज्वाइंट तो है कॉल तो उन्होंने आंसर कर लिया लेकिन स्क्रीन पे नहीं आ रहा है हम दुआ को हाँ क्योंकि वो अपना टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक जो उन्होंने शुरू किया है और हम चाहते हैं कि उनको हम कॉल में लें और जल्दी जल्दी वो कॉल में आ जाएंगे दोबारा कॉल उन्होंने आंसर की हुई है लेकिन वो स्क्रीन में नहीं आ रहा है उनकी कुछ प्रॉब्लम नेट की कुछ मेरी प्रॉब्लम हो रही है नेट जो है वीक लग रहा है उनकी साइड हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड शीरा बा खला रबा री बड़ी रबा खला रबा शिकुल रबा री रबा बा 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 ओ रबा चंद्रबा थैंक यू लॉर्ड जीसस 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 हालेलुया रबा चंद्रबा री बड़ी रबा खला रबा शिकुल रबा हालेलुया 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 शीरा बा खला रबा री बड़ी रबा थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड glory to God 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 हालेलुया रबा चंद्रबारी बड़ी रबा खला रबा नाज़रीन जो कॉल है वो उनकी थ्रू नहीं हो रही कुछ समथिंग रॉन्ग मगर हम इसमें देखते हैं उनकी कॉल आ जाएगी व्हाट्सएप के ऊपर वो कॉल ले लेंगे
अपनी बात पूरी कर सकें, इसलिए मैं अभी व्हाट्सएप पे भी कॉल लगा रहा हूँ ताकि वो अपनी बात को पूरा कर सकें। जो भी उन्होंने बात शुरू की है क्योंकि उधर से उन्होंने कॉल उठाई हुई है मगर वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम नेट की वजह कारण, इसलिए अभी मैं उनको इसमें ले रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी व्हाट्सएप कॉल चेक कर लो, व्हाट्सएप कॉल आंसर कर लो, व्हाट्सएप की भी कॉल आई थानू क्योंकि स्क्रीन वाली कॉल ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ को प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सएप वाली कॉल ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ आंसर कर लो। नाज़रीन कुछ समथिंग प्रॉब्लम है क्योंकि मैं अभी व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा हूँ और व्हाट्सएप पे कॉल भी जो है ना उनको क्लियर नहीं हो रही। सब काफ्ता सारे बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत बरकत आशीष दें। प्रभु यीशु दया करो, कृपा करो, रहम करो। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। नाजरीन पास्टर जी की कॉल ना तो स्क्रीन पे आ रही है, व्हाट्सएप पे मैं कॉल कर रहा हूँ, समथिंग प्रॉब्लम है जो व्हाट्सएप की कॉल भी वो आंसर नहीं हो रही उनसे। हम दुआ को थोड़ा इंतजार करेंगे, नहीं तो फिर हम आखिरी दुआ करके जो है हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। आप सबके लिए दुआ करेंगे, खुदावंद आप सबको बरकत दे। मगर मैं स्टिल कोशिश करता हूँ कि ताकि वो अपनी बात जो है अपनी बात को पूरा कर सके, ताकि वो अपनी बात को पूरा कर सके। और मैं दुआ को हूँ वो कांटेक्ट करते हैं मगर वो कॉल जो है स्क्रीन पे नहीं आ रही। जब व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ तो व्हाट्सएप पे वो आंसर नहीं हो रही। तो एक लास्ट टाइम भी ऐसी प्रॉब्लम उनके साथ हुई थी, आज भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें, यीशु के दुआ करें, यीशु अपनी दया करे, यीशु दया करे, कृपा करे, रहम करना। हालेलुया हालेलुया। शीरा बा खाला रबा। जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया 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 हालेलुया। रबा चंद्रबारी बली रबा। जी पास्टर जी। जी जी। तो मैं हम अभी जी यही गौर कर रहे थे जी कि ये कलाम
का जिंदा कलाम, ये बाइबल मुकद्दस उसकी कहानी है जी और इसमें उन्हीं लोगों का जिक्र है जिसका खुदा के साथ ताल्लुक जी है। और जिसका खुदा के साथ ताल्लुक नहीं, जी उसका जिक्र भी इसमें नहीं है। ये इसमें उन्हीं लोगों का जिक्र है जो खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते रहे, या उनके साथ कुछ लोग जो है वो शामिल रहे, उनका आपस में ताल्लुक रहा। जी तो ये उसी कहानी को जाहिर करता है। और ये वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को उसके हुजूर कामल किया, और वो कामलियत के उस प्यार को पूरा करते हुए खुदावंद के हुजूर वफादारी के साथ उसके साथ चलते रहे, और अपने आप को खुदावंद के हुजूर उसकी मर्जी के मुताबिक उन्होंने कामलियत के उस मयार पर पूरा किया जैसा खुदा चाहता था। और हम इसी तरह से खुदावंद के जिंदा कलाम में भी देखते हैं कि खुदा ऐसे लोग और ऐसे परस्तार ही ढूंढता है जो कामलियत के उस मयार को पूरा करते हैं। हम खुदावंद के जिंदा कलाम में अगर देखें तो हमें जबूर की किताब और उसका 38वां जबूर और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में खुदावंद का बंदा दाऊद यूं कहता हुआ नजर आता है, हाँ मैं दुख में से गुजरूं तू मुझे ताजा दम करेगा, तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। ऐ खुदावंद तेरी शफकत अबदी है, अपनी दस्तकारी को तर्क ना कर। ये उसी सूरत में कोई खुदा के सामने ये बात कर सकता है जब उसके अंदर कामलियत का मेयार, जब वो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता हो, क्योंकि खुदावंद की आंखें जो है वो बदी और गुनाह को नहीं देखती। और हम खुदावंद के जिंदा कलाम में अगर दूसरा तवारीख और उसका 16वां बाब और उसकी नामी आयत में देखें तो यहाँ पर हमें पता चलता है, क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी अमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामल है अपने तय कवि दिखाए। इस बात में तूने बेवकूफी की, क्योंकि हक से तेरे लिए जंग ही जंग है। खुदा की आंखें इंसानों की तलाश में रहती हैं जो उसके हुजूर कामल है। वो ऐसे लोगों को ढूंढती है जो कामलियत के साथ उसके हुजूर चलते हैं। और इसी तरह से पहला सवा 3 और उसका 8वां बाब और उसकी 61वीं आयत, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 8 वर्स 61, सो तुम्हारा दिल आज की तरह खुदावंद हमारे खुदा के साथ उसके आयन पर चलने और उसके हुक्मों को मानने के लिए कामल रहे। हम देखते हैं कि खुदा किस तरह से अपने लोगों को कामल रहने की तलकीन करता रहा, और वो यही चाहता है कि उसके लोग उसके हुजूर कामल बने। जैसा जबूर 101 और उसकी दूसरी और तीसरी आयत में है कि मैं अक्लमंदी से कामल राह पर चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा, घर में मेरी रविश कद से दिल से होगी, मैं किसी खबासत को मद्देनजर नहीं रखूंगा, मुझे गज रफ्तारों के काम से नफरत है, उसको मुझसे कुछ सरोकार ना होगा। बेशक जो खुदा के लोग हैं वो ऐसे लोगों से सरोकार नहीं रखते। मखौलियां दी मंडली विच ना कदी बहंदा है,
बेशक खुदा के लोग ऐसे इज्तिमा से भी गुरेज करते हैं जिसमें जाकर तो वो अपनी जिंदगी को गदला कर लें, क्योंकि बुरी सोबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। और इसी तरह से वो मयार जो है कामलियत का हमारा, वो दागदार हो जाता है ऐसी जगहों पे भी। और ये खुदा का बंदा दाऊद हमें आपकी तरफ से बता रहा है, और वो यही कहता है कि खुदा मेरा मजबूत किला है, वो अपनी राह में कामल शख्स की रहनुमाई करता है। अपनी राह में कामल शख्स की रहनुमाई करता है। बेशक जो उसके हजूर कामल होकर चलते हैं वो उनकी रहनुमाई करता है और उनको गिरने नहीं देता, उनको भटकने नहीं देता। इसी तरह से हम अगर देखें तो हमारे निगाह में एक और शख्सियत जो है वो भी हमें नजर आती है, और वो है हिजकिय्याह। यसाया उसका 38 बाब और उसकी पहली आयत, पहली 4 आयत को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया, और यसाया नबी आमूस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचेगा नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। तब खुदावंद का ये कलाम यसाया पर नाज़िल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, तो देख कि उम्र 15 बरस और बढ़ा दूं। बेशक हिजकिय्याह के पास अपने कामलियत के मुतल्लक कोई सबूत था। बेशक हिजकिय्याह अगर दीवार की तरफ मुंह करके खुदा से मुखातब होता है तो उसके पास खुदा से कहने के लिए कुछ है, अपनी जिंदगी के मुतल्लक कुछ बयान करने को है। और वो ये कहता है, उसने ये कहा कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ। मेरे बहन और भाइयों, आज क्या हम खुदा से ये मुतालबा कर सकते हैं? क्या हम दावा कर सकते हैं जो हिजकिय्याह ने किया? उसके पास खुदा को बताने के लिए कुछ था, खुदा के सामने रखने के लिए कुछ था, ताकि वो खुदा के प्लान को, उसके इरादा को बदल सके। और जब खुदा ने उसकी वफादारी पर निगाह की, जब खुदा ने उसको देखा कि हिजकिय्याह तो मेरे साथ वफादार रहा है, हिजकिय्याह तो सच्चाई से मेरे साथ चलता रहा है, तो खुदा ने उसकी उम्र में 15 साल का इजाफा कर दिया। आज खुदा हमसे भी इसी तरह से चाहता है कि हमारी जिंदगी में ऐसी सच्चाइयां हों, ऐसे सबूत हों, तो फिर खुदा का हाथ भी छोटा नहीं जो बचा ना सके, और उसका कान भी भारी नहीं जो सुन ना सके। अगर हम खुदावंद के जिंदा कलाम में अब देखें तो नए अहद में किस तरह से खुदावंद हमारे अंदर कामलियत देखना चाहता है, और इस कामलियत के लिए उसने कितनी बड़ी कीमत अदा की कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारी खातिर फिदिया में दे दिया। और उसने भी, उसके बेटे यीशु ने भी कामलियत के मयार को पूरा किया। उसने वफादारी और ताबेदारी और फरमाबरदारी के साथ अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, और अपने बाप की मर्जी को पूरा करते हुए उसने अपनी जिंदगी कामलियत
काबिलियत के साथ गुजारी। इसीलिए उसने हाथ खड़ा करके कहा कि कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित करे। और हम ये देखते हैं कि उसने हमारी खातिर फिदिया दिया। एक बेऐब बरा, एक कामल शख्स ने हमारी खातिर फिदिया दिया ताकि हमें कामल बना सके, ताकि हमें गुनाह के चंगल से निकाल सके, ताकि हमें अब्लीस के हथकंडों से बचा सके, उसके वारों से बचा सके। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद हमें रास्तबाज करने के लिए, हमें कामल करने के लिए वो कुर्बानी उसने दी, वो मोहब्बत दिखाई। जैसा खुदावंद का बंदा यूहन्ना कहता है कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब वही हमेशा की जिंदगी जिससे वो निकाला गया था, अब उसके बेटे यीशु मसीह की मार्फत हमें ये हक बख्शा गया कि हम उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो। क्योंकि इब्रानी और उसका 7वां बाब और उसकी 19वीं आयत में खुदावंद का बंदा फरमाता है, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई जिसके वसीला से हम खुदा के नजदीक जा सकते, यानी उसके बेटे यीशु मसीह के खून के वसीला से हम उसके सामने जाने के लायक हैं। इसी तरह से हम खुदावंद के जिंदा कलाम में देखते हैं इब्रानी और उसका 10वां बाब और उसकी पहली 4 आयत, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है, उन चीजों की असल सूरत नहीं, उनमें एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती है, पास आने वालों को हरगिज कामल नहीं कर सकती, वरना उनका गुजराना मौकूफ ना हो जाता। क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनाहगार ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियां साल ब साल गुनाहों की याद दिलाती हैं। क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। हालेलुया। इसी तरह से हम देखते हैं, मगर दूसरे में सिर्फ सरदार काहिन ही साल में एक बार जाता है और जी। बगैर खून के नहीं जाता, हालेलुया। जिसे अपने वास्ते और उम्मत की भूल चूक के वास्ते गुजरानता है। जी। उससे रूह कुदस का ये इशारा है कि जब तक पहला खैमा खड़ा है, पाक मकान की राह जी। जाहिर नहीं। जी। वो खैमा मौजूद जमाना के लिए एक मिसाल है और उसके मुताबिक ऐसी नजरें और कुर्बानियां गुजरानी जाती थी जो इबादत करने वालों के दिल के एतबार से जी। कामल नहीं कर सकते। जी। इसलिए वो खाने पीने और तरह तरह के गुस्लों की बिना पर जिस्मानी अहकाम है जो इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार कायन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामल तर, हालेलुया, और कामल तर खैमा की राह से जो हाथों का बना हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं और बकरों और बछड़ों और खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कर। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र। आमीन। इसी तरह से हम खुदावंद के जिंदा कलाम में देखें, मत्ती में खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाते हैं, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48, जी। बस चाहिए कि तुम कामल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामल, जी। ऐसा तुम्हारा आसमानी बाप कामल कामल है। है। कितना बड़ा काबिलियत का बयान, जी। कितना बड़ा बयान हमारे सामने रखा है। जी। और इसी तरह से दूसरा करंती और उसका
13वां बाब और उसकी 11वीं आयत में है। खुदावंद का बंदा पौलुस ये फरमाता है कि गर्ज है भाइयों, खुश रहो, कामल बनो, खातर जमा रखो, यक दिल रहो, मेल मिलाप रखो, और खुदा मोहब्बत है और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। वही मेल मिलाप जो हम खुदावंद के जिंदा कलाम में देखते हैं। जॉन चैप्टर 17 और उसकी वर्स 22 में, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने इन्हें दे दिया है, ताकि वो एक हो जैसे हम एक हैं। इसी तरह से वो हमें रफाकत चाहता है, हमें यंगानत चाहता है, हमें मोहब्बत चाहता है, हमें एक दूसरे के लिए खलूस चाहता है। और हम खुदावंद के जिंदा कलाम में इब्रानी और उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत में, बस आओ की इब्तदाई बातों को छोड़कर कमाल कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने, यानी अपने मुर्दा कामों से जब हम तौबा कर लेते हैं तो हम कामलियत की तरफ बढ़ते जाते हैं। और इसी तरह से दूसरा तिमोथियस और उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में, 16वीं और 17वीं आयत में भी हम ये देखते हैं कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो। आए हम भी अपने आप को खुदा के हुजूर कामल करें, खुदा के हुजूर पाक करें, ताकि उसी तरह से हम भी पौलुस की तरह से कह सके कि मेरी मानत बनो, क्योंकि मैं मसीह की मानत बनता हूँ। पौलुस के सामने रोल मॉडल मसीह था। पौलुस के सामने पैरामीटर जो था, स्केल जो था, वो मसीह था। इसलिए उसने अपने आप को मसीह की मानत बताने की कोशिश की। हमें भी जो हम मसीह पर ईमान रखते हैं, उसी तरह से उसके हुजूर अपने आप को सरेंडर करके उसके ताबे कर देने की जरूरत है, ताकि हम भी उसके हुजूर कामल होकर उसकी मर्जी के मुताबिक चल सके, ताकि लोग जाने कि हम मसीह के हैं और हम खुदा के हैं। खुदावंद हम सबको बहुत ज्यादा बरकत दे और हमें कामलियत के उस मयार तक पहुंचने की तौफीक अता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪਾਸਟਰ ਯੂਸਫ ਅਜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ 7 ਪਿਲਰ ਚਰਚ ਆਫ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਵਰੀ ਮੰਡੇ ਪਾਸਟਰ ਯੂਸਫ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ, ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ, ਔਰ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਾਲ, ਸਕਰੀਨ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਸ਼ਤਰ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਈਵ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ, ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਗਨਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੋਲ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 5G ਹੈ, 5G ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਗਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ
अनवर भट्टी उन्होंने वाल भी शाम को डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो खुदा का शुक्रिया आ रहा जो आप अपनी बात रखनी चाहते थे, आपने वो बात रखी है। मैं खुदा उनका शुक्रिया करता हूँ। और जितने भी खुदा के खादिम लोग हमारे साथ ज्वाइंट है, खुदा यीशु से आप सबों को अपनी तमाम बरकतां दे नाल आशीषां दे नाल मालो माल करन। सो पास्टर यूसुफ अजय जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ मैं दिल तो दुआगू हाँ कि खुदावन ਤੁਹਾਨੂੰ सिस्टर जी ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ परमेश्वर बहुत बहुत बरकत देन, अपनी सेवा ਲਈ खुदा ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਸਟਰ ਯੂਸੁਫ ਅਜय ਜੀ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਅੱਦੇ ਕਲਾਮ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਐਂਜਲ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਬਰਮਟਨ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਐਂਜਲ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਪਾਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਜੌਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ जुड़े हुए ने, खुदा ਨੂੰ बहुत बहुत बरकत आशीष देन। और हर रोज की तरह जो जो परमेश्वर के बेटे बेटियां अलग अलग जगह जुड़े हुए ने, इंडिया तो ने, पाकिस्तान तो ने, यूके तो ने, यूरोप तो ने, मैं सब ਲਈ खुदा ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया करदा कि खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ तमाम ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਨ। और ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੂੰ और परिवार ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ खुदा बहुत बहुत आशीष बरकत दे। प्यार नाल भरे आसमानी बाप, जमीन आसमान बनाने वाले मालिक और खालिक, अब्राहम इसहाक याकूब दे खुदा, यीशु मसीह दे सारे दे बाप, ਅਸੀਂ ਨਹਿਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਲਈ, ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਪਾਸਟਰ ਯੂਸੁਫ ਅਜੇ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔ ਦੁਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ खुदावंद ਤੁਹਾਡੇ कलाम की खिदमत कर सकन। प्यारे प्रभु यीशु मसीह अपने खादम ਨੂੰ बहुत बहुत बरकत आशीष देनी। सिस्टर जी के साथ ना, बच्चे के साथ ना, बच्चे ਨੂੰ हर बुरी संगत तो माड़ी गलों तो बचाना, अच्छे बेटे बेटियां बना के रखना। प्यारे प्रभु यीशु मसीह पास्टर डैनियल हंस ਨੂੰ जो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਹੰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਸੋਨੀ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, सोनी कौर ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਂਟੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਲਿਆਕਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਂਟੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ और प्रभु यीशु मसीह बाकी परिवार ਨੂੰ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੈਮੁਅਲ ਸਭਾ परिवार, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। और प्रमला ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਣੀ ਔਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ। ਸਭਾ ਨੂੰ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਕਲ ਨਜੀਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਲਈ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟਰੀਟਾਂ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ के नाम में ਇਸ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। तमाम बैरी ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ के नाम में ਦਫਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਦੇਖੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹਣੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਪਾਸਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ। ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ के नाम में, आमीन। सब मिलकर दुआरबानी करांगे ਅਸੀਂ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर हो। हमारे रोज की रोटी हमें बख्श दो, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तुसी भी साडे कसूर माफ करो। सानू जिबैश ना पहन दो, सब बुराई तो बचाओ। तो जो बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत,
पाक रूह दी रफाकत ते शराकत इस खानदान नाल, इस मंडी नाल, खास करके इस घराने नाल, बच्चों नाल, पास्टर जी नाल, तमाम दुनिया भर दे ईमानदार संत सिख लोगों नाल साडी सारिਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ सदा तो सदा तक बनी रहे। आमीन। द नेम ऑफ द फादर, द नेम ऑफ द सन, द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु ਸਾਨੂੰ बहुत बहुत आशीर्वाद कर दे। ਲੱਖ ਕਾਪਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਗਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤ ਜੁਨੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਚਾਹ ਪੀਓ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂਗ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਪਾਸਟਰ ਯੂਸਫ ਅਜਰ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਟਰਨ ਹੈ ਕਲਾਮ ਦੀ। ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਿਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਾ ਖੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗॉड ब्लेस ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਗॉड ब्लेस ਯੂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जी। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। नाज़रीन एक कॉल है, लास्ट कॉल देख लेते हैं कौन है। हेलो सलाम पापा जी। जी, सलाम। गॉड ब्लेस यू। कैसे हो? ठीक पापा जी, आप सुनाए? मम्मा जी ठीक है? जी वो भी ठीक है, खुदा का शुक्र है। पापा जी आपकी पिक्चर बहुत खूबसूरत है, अच्छा, टीवी पे लगाई, हाँ जी। जबरदस्त जबरदस्त। प्रेज गॉड। सैमुल तू रहता किधर है यार? बात जब भी कॉल करते बच्चे लोग, आप लोग किधर रहते हैं? पापा जी बस थोड़ा सा काम है। हाँ नाज़रीन, साडा सैमुल लाहौर तो जुड़ गए ने। प्रभु का शुक्रगुजार करते सैमुल वास्ते भी। सभा ऑलरेडी वॉच कर रही है। सैमुल सभा और बच्चे ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਨਜ਼ੀਰ ਹੁਣੀ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹਰੂਨ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਮੌਨ ਦੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ। तो सैमुल ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੂਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੈਮੂਲ ਨੂੰ, ਸਭਾ ਨੂੰ, ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਸੈਮੂਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? पापा जी ये सभा के ना आदमी ना तरफ से पढ़ते कि नहीं इसकी मैं ना सलाह अच्छा ये नहीं इसका बहुत बट डॉक्टर का चेक भी करवाया था तो वो कह रहे हैं पढ़ के अंदर का सलाह अच्छा ये बात है जी। सभा जैमसी कैसे हो? शुक्र है खुदा का। ते शमौन कैसे है अभी? हाँ जी सलमान सलमान भी ठीक। तो आंटी अंकल कैसे है? हाँ जी वो शुक्र है खुदा का ठीक है। अच्छा सभा आप ऐसे करो, कान पे हाथ रखो, सज्जा हाथ, तो मेरे साथ दुआ करनी है। मैं सभा लाहौर से अपने आप को अपने खुदावंद यीशु मसीह के जोरावर जख्मी किल्ला वाले हाथों में दे देती हूँ और दुआ करती हूँ जैसे खुदावंद ने पिछले सालों में, दिनों में मुझे और मेरे खानदान को संभाल कर रखा। आने वाले टाइम में भी खुदावंद यीशु मसीह हमें संभाल के रखे। जो भी मेरी कान की दर्द है यीशु मसीह के नाम में वो सारी दर्द
खत्म हो जाए। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ 39 ਕੁੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ कोई गुनाह होया, कोई गुस्ताखी हुई, बोलने में, सोचने में, या देखने में, या सुनने में कोई भी मेरे से गुस्ताखी हुई है, आज शाम के टाइम अपने खुदावंद यीशु मसीह दे कोलों पापा जी के सामने माफी मांगो। मैनू माफ करो, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं। आप जोरावर है, मैनू कमजोर नू अपने जोरावर, अपने जख्मी, अपने किन्ना वाले हत्थां विच लै लवो। मैं ते मेरा घराना यीशु मसीह दे नाम दे विच बचाए जाइए। यीशु मसीह मेरे ते मेरे घराने उत्ते अपने लहू दी बाड़ा ला के रखनी। हर कोरोना वायरस तो, हर बीमारी तो, हर परेशानी तो बचा के रखना। खुदावंद यीशु मसीह मैं ईमान करदी हां तुसी मैनू छू लिया, मैनू चंगाई दे देती है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, राजों के राजे के नाम की, प्रभु के नाम की, चंगा करने वाले के नाम की, छुटकारा देने वाले के नाम की, स्वर्ग में लेके जाने वाले के नाम की। हालेलुया, जय मसीह की। आमीन, आमीन। खुदा बरकत आशीष बेहतरीन सभा और सैमुअल लाहौर से इस टाइम ज्वाइन है। खुदा उनके बहुत शुक्रिया करते हैं और खुदावन सारे खानदान को, परिवार को बहुत बहुत बरकत आशीष है। सुनादरीन हुण साडा क्लोजिंग का टाइम हो चुका है। आखिरी बरकत जिहड़ी आखिरी शब्द ने वो बहुत खास शब्द ने, मेरियां दवावां तुसीं रहो सदा हसदे, यीशु दी हजूरी विच रहो सदा बसदे, दिलां विच प्यार ही रहे, परिवार लई, बच्चों लई, खुदा लई हमेशा प्यार विच रहना। स्वागत विच सब नूं प्यार नाल भरी ते शहद नाल मिठी जय मसीह दी, हर शय मसीह दी। गुड नाइट। खुदा दे फजल दे नाल कल ਆਪਾਂ फिर इकट्ठे होवांगे। कल साडे नाल कलाम लैके खुदा दे दास पास्टर डैनियल हंस जी जो कि हेज विचों एवरी ट्यूसडे साडे नाल कलाम लैके आउंदे ने। सो अज रात नाज़रीन पास्टर डैनियल हंस नूं अपनी दुआ विच याद रखो ताकि खुदा दा पाक रूह
खुदा दे दास दी अगवाई करे। कल दा जो भी कलाम होवे वो सारे लिए बरकत दा कान बन। आरजे यूनुस गिल जी भी साडे नाल जो कि रेडियो और टीवी पे खुदा का काम करते हैं और वो भी साडे नाल ज्वाइन ने। आरजे यूनुस गिल जी, गॉड ब्लेस यू, प्रभु का धन्यवाद के साथ में हमारे रेडियो पे भी प्रचार किया है और वो भी हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। और मैं भी उनको भी मिलकर जाऊंगा, पास्टर मार्शल जी को मिलेंगे, दूसरे सब बैंड वालियों को भी जरूर मिलेंगे, आंटी मार्गरेट को भी मिलेंगे और साथ साथ में छोटा छोटा क्लिप भी बनाऊंगा। जैसे जैसे मैं मिलूंगा छोटा छोटा क्लिप अपने पास बना कर रखूंगा और आशीष मिलती है, बरकत मिलती है। तो नाजरीन, अपना बहुत सारा प्यार रखना। सब जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, सी यू टुमारो। कल हम मिलेंगे और एक नई बात के साथ, एक नई बरकत के साथ। तो कल बरकत ने भंडारे खुदा दा दास पास्टर डैनी लांस हेज साउथ लंदन तो कल कलाम लेके आउणगे। अपना बहुत सारा ध्यान रखने। जय मसीह की। आमीन।